बोलिए शब्द गुरु परम पिता परमात्मा की जय। सबद भेदी गुरु साईं अरूण जी महाराज की जय। सभी संतों की जय। सगल जीव हंसों की जय। अपने अपने माता पिता की जय। आज की आनंद की जय। सभी सार शब्दी संत भाई बहनों के श्री चरणों में दास का कोटि कोटि चरण बंदन। सभी सगल जीव हंसों के चरणों में दास का कोटि कोटि चरण बंदन। ओम तत्सत ओम तत्सत। सत साहिब जी, सत साहिब जी। संतों महात्माओं, इस संसार एक धोखे की टाटी है। इस संसार में देखा जाए तो धोखा ही धोखा है। हर जीव सेल्फिश है। हर जीव कोई न कोई स्वार्थ कारण किसी से प्रेम करता है, किसी से चाहना करता है। इस प्रकृति में, माया में उसकी आसक्ति है। वो आसक्ति के कारण अपने आप को खुद जीव धोखे में रख रहा है, खुद भूल में रख रहा है और धोखे में ही अपना जीवन बिता रहा है। और धोखे से पैदा हुआ और धोखे में ही चला जाता है और धोखे में उसका जन्म भी होता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरम शयनम। सब कुछ धोखा है। इसीलिए कबीर साहब ने भी इंसान को चेतावनी दी कि 5 बरस का भोला भाला अब तो 20 भयो। मकर 25 माया कारण देश विदेश गयो। माया जोड़ी लाख करोड़ी कबहु न तृप्त भयो। 30 बरस मति जब उपजी लोभ बढ़ो नित नयो। माया जोड़ी लाख करोड़ी कबहु न तृप्त भयो। जन्म सब धोखे में बीत गयो। जन्म से मृत्यु का जो सिलसिला है उसमें जो जीव का जीवन है वो जीता कैसे है। 5 बरस का जब होता है बाल अवस्था में, धीरे धीरे उसकी उम्र बढ़ती है। 20 साल का होता है। इस संतों ने घटने की बात कही है, संसार बढ़ने की बात करता है। इस संतों ने घटने की बात कही है। दास उस सब्जेक्ट की तरफ नहीं जाएगा। फिर कमाने की लालसा लगती है। चलो देश विदेश जाते हैं, पैसे कमाते हैं, धन संग्रह करते हैं, धन इकट्ठा करते हैं। फिर 30 वर्ष की मति जो उपजती है, शादी ब्याह भी हो जाता है, बच्चे भी हो जाते हैं। फिर बच्चों को पालना है, पोसना है, बच्चों की जीविका को चलाना है, तमाम प्रकार की जिम्मेवारी। लोभ दुनिया भर का भरा हुआ मन में। माया जोड़ जोड़ कर लाखों करोड़ों इकट्ठा कर देता है, लेकिन इच्छाएं उसकी नहीं मरती है। इच्छाएं बढ़ती चली जाती है। इच्छाएं ही जन्म मरण का कारण है जीव का। और कभी तृप्ति नहीं होती उसको। इसीलिए कहा माया मरा न मन मरा, मर मर गए शरीर, आशाएं तृष्णाएं ना मरी, कह गए दास कबीर। माया कभी नहीं मरने वाली। पूरा जीवन मेहनत कर लो, मजदूरी कर लो, बिजनेस व्यापार कर लो, काम करते करते जीव थक जाएगा, लेकिन काम कभी नहीं खत्म होने वाला। शरीर जो है काम करते करते शरीर नासवान हो जाएगा, शरीर छूट जाएगा, फिर काम वैसे के वैसे रहेगा। फिर बार बार शरीर में आना पड़ेगा। आशाएं तृष्णाएं नहीं मरती जीव का। इसीलिए जन्म मरण में जीव आता रहता है, चकराता रहता है।
इच्छाओं से मुक्त होना है, इस धोखे से बचना है। ये संसार एक धोखे की टाटी है। इसीलिए कबीर साहब ने एक जगह और फरमाया है कि जन्म सब धोखे में खोए दियो, 12 बरस बालपन बीता, 20 में जवान भयो, 30 बरस माया के फंदे, देश विदेश गयो, 40 बरस अंत जब लाग्यो, वादो माही भयो, अब बरस 50 कमर भई टेढ़ी, सोचत खाट परियो, बाहर लड़का बोली बोले, ये बुढ़वा मरी न गयो, बरस 60-70 के भीतर केश सफेद भयो, ना गुरु भक्ति ना साधु सेवा, ना शुभ कर्म कियो, कहत कबीर सुनो भाई साधु, ये चोला छूट गयो, जन्म सब धोखे में बीत गयो, जन्म सब धोखे में बीत गयो। क्यों धोखे में बिताया? 20 वर्ष की उम्र हुई, 30 वर्ष की उम्र हुई, 40 वर्ष की उम्र हुई, चलो याद आया कि चलो हम भक्ति करेंगे, भगवान की पूजा करेंगे। 50 वर्ष की उम्र हुई, कमर टेढ़ी होने लगी, सोच के खाट पे पड़ने लगा, सोचने लगा, विचारने लगा, अनाप शनाप बोलने लगा, लड़के भी परेशान, बच्चे भी परेशान। 60-70 की उम्र हुई, बाल सफ़ेद हो गया, और गुरु भक्ति और साधु सेवा नहीं किया जीवन में, ऐसे ही जीवन चला गया। और फिर बात जरा सी होना 84 है, तो धोखे में जीवन तो बिताया। कबीर विजक में यहां तक कहा गया है ये ब्रह्म ही धोखा है, धोखा ही ब्रह्म है। ब्रह्म जो निर्गुण निराकार निरंजन है, यही जीव को धोखे में डाल रखा है, जीव को भूल भुलैये में डाल रखा है। कोई न कोई माया खड़ा करके रखा हुआ है, पत्नी के रूप में, बेटा के रूप में, माता के रूप में, पिता के रूप में, भाई के रूप में, बहन के रूप में, सगे संबंधी के रूप में। ये भी तो माया का ही जंजाल है, ये सब माया का खेला तो है। जीव धोखे में जा रहा है, ये धोखे से बचना है। और जीते जी मनुष्य का शरीर पा करके जो है सदगुरु के चरणों में जा करके विनती प्रार्थना करना है, परमात्मा की अनुभूति साक्षात्कार, शब्द स्वरूप जो राम है इसकी अनुभूति साक्षात्कार करना है, धोखे से बाहर निकल जाना है, धोखे से बच जाना है। जन्म जन्मांतर से जीव धोखा ही तो खाते आ रहा है, धोखे में जीवन बिता रहा है, धोखे में आवागमन के चक्कर में पड़ा हुआ है, आ रहा जा रहा धोखे में ही। संसार ये धोखे का टाटी है। जैसे एक किसान होता है, वो धोखारा बनाता है, उसके हाथ में डंडा डाल देता है या बंदूक डाल देता है, खेतों के बीचों बीच खड़ा कर देता है वो धोखे को, उसको धोखारा बोलते हैं। और कोई भी जानवर जब उसको देखता है तो सोचता है कोई व्यक्ति खड़ा है डंडा लेकर के या बंदूक लेकर के। वो जानवर जो है वो खेत को नहीं चरता है, वो खेत तो बच जाता है, तो धोखा ही तो है। इंसान कितना चालाक है, कितना चतुर है कि धोखे का बना रखा है, धोखारा बना रखा है, अपने खेत को बचा रहा है। भौतिक क्षेत्र में चालाक है, चतुर है, सयाना है, ये अध्यात्म में सोया हुआ है। इस शरीर भी धोखे का है। और ये जीवात्मा ये धोखे पे शरीर में फंसी हुई है, लेकिन से नहीं निकाल पा रहा है। कुछ जानवर से तो बचा ले रहा है अपने खेत को, तो यहाँ जो है इस संसार से, जगत से कैसे बचेगा, इस संसार के धोखे से कैसे बचेगा। ये धोखे से बचना है। जैसे एक गधा था, गधे को जो है शेर की खाल मिल गई, गधे ने शेर को खाल को ओढ़ लिया,
खेतों में जाता था और खेतों को चरता था। घास फूस जो भी था खेतों को चरता था, खेतों को नुकसान करता था। गांव वाले सोचते थे कि भाई ये खेत को नुकसान कौन कर रहा है। आकर के छुप के देखते हैं तो खेत में शेर कोई आ रहा है। सारे गांव वाले भाग गए। वो खेत में जो है खूब चरा, खूब खाया, खूब नुकसान किया। ऐसे 1 दिन 2 दिन 4 दिन, फिर गांव के लोग परेशान। फिर गांव के लोग जब देखने आए तो छुप के देखे वो खेतों को चर रहा है। गांव वालों ने सोचा कि है तो शेर लेकिन घास खा रहा है। शेर तो कभी घास नहीं खाता, शेर का तो आहार मांस है। फिर कुछ देर के बाद वो बोली बोलने लगा। अब बोली जब बोला तो गधे वाली बोली बोला। पहचाना गया, उसको डंडे भी पड़े, मार भी पड़ी। ऐसी ही जीव सेल्फिश है, स्वार्थी है। अपने मतलब के लिए, अपने स्वार्थ के लिए जो है जीता है। धोखा अपने आप को खुद दे रहा हो। सोच रहा है कि मैं सामने वाले को धोखा दे रहा हूं, लेकिन अपने आप को खुद धोखा दे रहा है। खाल शेर की ओढ़ के अपना सिंह नाम रखवाए तू, पर जब अपनी बोली बोले झट पहचाना जाए तू। शेर की खाल ओढ़ करके सिंह नाम रखवाया हुआ है कि मैं इंसान हूं, मैं मनुष्य हूं। पूजा पाठ कर्म कांड करता है, लेकिन लोगों के साथ छल करता है, कपट करता है, बेईमानी करता है, ईर्ष्या द्वेष निंदा करता है, लोगों को धोखा देता है। धर्म की आड़ में जो है, मजहब की आड़ में जो है, भक्ति की आड़ में जो है लोगों को धोखा देता है, छल करता है, कपट करता है। भक्ति का मुखौटा पहना हुआ है, पूजा पाठ का मुखौटा पहना हुआ है, लेकिन धोखा लोगों को नहीं दे रहा, वो अपने आप को धोखा दे रहा है। इस धोखे से बचना है। ये ब्रह्म ही धोखा है, धोखा ही ब्रह्म है। इसीलिए कहा है कि धोखे की हथनी लखी धायो गज ललचाए, खंडक माही गिर पर्यो सिर धुंधुन पछताए। एक शिकारी होता है, हाथी का शिकार करता है, एक बनावटी हथनी बनाता है हाथी को आकर्षण करने के लिए, और गड्ढा खोद देता है, उस पर पुआल भर देता है, बराबर लगा देता है। वो हाथी देखता है हथनी को देख करके हाथी आकर्षित होता है, उस तरफ भागता है। जैसे ही हथनी के करीब आता है, पास आता है, उस गड्ढे में गिर जाता है और सिर धुंधुन पड़ता है और पछताता है। इसी प्रकार ये संसार जगत धोखा है। सो माया बस भाइयों गोसाई, बंधु किर मरकट की नाई, ईश्वर अंश जीव विनाशी, चेतन अमल सा सुखराशि। सो माया बस भाइयों गोसाई, बंधु किर मरकट की नाई। जीव तो ईश्वर परमात्मा का अंश है कि माया के बस में है, काल के बस में है। जैसे एक तोता है, एक मरकट यानी बंदर है। तोते का शिकार जब शिकारी करता है तो क्या करता है, 2 डंडा लेकर आता है, 2 डंडा में एक तार होता है, दोनों डंडे में तार बांध देता है, और जो हम पंखा डुलाते हैं हाथ वाला, उसमें जो बांस का बना होता है, बांस का जो फुली, उसे तार में लगा देता है, नीचे चना डाल देता है, दाने डाल देता है। तोते का बैठने का जो तरीका है, पिंजरा हम देखते हैं ना, पिंजरे में तोता कैसे बैठता है, तोता ऊपर बैठता है, पाँव अपना पंजा जमा करके, नीचे दाना खाता है। जैसे तोता बैठता है उस पुगली पे, जो बांस की पुगली बनी होती है, वो पुगली घूम जाती है, तोता लटक जाता है, लेकिन उस पुगली को नहीं छोड़ता है, तो पुगली को पंजे से पकड़ा होता है, और शिकारी आता है उस तोते का शिकार कर लेता है। अगर वो पुगली छोड़ देता तो तोता उड़ भी सकता था, लेकिन दाना के चक्कर में सोच रहा कि पुगली जो है
वो बांस का बना हुआ है गोल सा, वो मुझे पकड़ा हुआ है। अरे माया ने नहीं पकड़ी हुई है, जीव ने ही माया को पकड़ा हुआ है। जीव ने ही माया को पकड़ा हुआ है, उस तोते ने ही उस पुगली को पकड़ा हुआ है, इसलिए फंस गया। और शिकारी शिकार कर लिया। शिकारी कौन है? काल है, बहेलिया है। दाना कौन है? माया है। तोता कौन है? जीव है। और फंस जाता है। जैसे एक मरकट होता है, बंदर होता है। शिकारी जब बंदर का शिकार करता है, एक सुराही लेकर आता है, सुराही में चने डालता है, बंदर देख रहा है। जैसे ही बंदर सुराही के पास आता है, उसमें हाथ डालता है सुराही में, तो सीधा हाथ डालता है, और जब चना लेता है तो मुट्ठी बीच बंद कर लेता है, और जब हाथ निकालता है, हाथ निकल नहीं रहा है। और शिकारी आकर के उस बंदर का शिकार कर लेता है। चने रूपी माया है। चना रूपी क्या है? माया है। शिकारी क्या है? काल है, आखेटक है, बहेलिया है। बंदर क्या है? जीव है। जीव फंस जाता है। इसीलिए कहावत है, कुछ तोते थे, वो अपने आप को चतुर चालाक समझते थे। किसी तोते ने उनको सिखा दिया कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा और हम नहीं फंसेंगे। वो शिकारी आया, तोते जो है यही रट्टा लगा के बैठे हुए हैं, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा और हम नहीं फंसेंगे। शिकारी बोले तोते चालाक हो चुके हैं। शाम हो गया, सुबह से शाम हो गया। बोला कोई बात नहीं, अपना कर्म तो करते हैं। उसने जाल बिछाया, दाना भी डाला, तोते पेड़ से उड़ते हुए आ रहे हैं और कहते हुए आ रहे हैं शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा और हम नहीं फंसेंगे। और ये कहते हुए उसे जाल पे बैठती में दाना भी खा रहे, फंस भी जा रहे हैं। उस शिकारी ने सब तोते को इकट्ठा किया फंसा करके और चलता बना अपने घर को। फिर भी बोल रहे हैं शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा और हम नहीं फंसेंगे। रट्टू तोते की तरह जो है जीव फंस गया। ऐसे ही रट्टू तोता जीव है जो 52 अक्षरी नाम है, प्राकृतिक जो नाम है, राम राम कृष्ण कृष्ण, ये भी तो धोखा ही है। कोई भी नाम के जाप कर लो, भी धोखे तो है। सोच रहा मैं नाम का जाप कर रहा हूँ, लेकिन तू धोखे में है मेरे भाई। जो भी कर्मकांड पूजा पाठ करता है, व्रत उपवास करता है, ये सब धोखा ही तो है। तू धोखे में ही जा रहा है। हम धोखे से बचें। ये संसार क्या है? धोखे का टाटी है। इस धोखे से हम बाहर हो जाएं। आज सदगुरु साईं अरूढ़ जी महाराज हमारा विवेक जगा रहे हैं, हर जीव का विवेक जगा रहे हैं। इस संसार रूपी जो धोखा है, ये संसार जो एक धोखा है, इस धोखे से हमें बचा रहे हैं। इस धोखे से तू निकल जाओ, इस धोखे से रफू चक्कर हो जाओ, 9 2 11 हो जाओ और अपने घर चलो। ये संसार क्या है? धोखे का टाटी है। संसार क्या है? टेम्परेरी है। और जो अपना निज घर है वो परमानेंट है, शाश्वत है, सत्य है। ये संसार असत्य है, माया है, धोखा है, नाशवान है, परिवर्तनशील है। ये संसार धोखे की टाटी है भाई। ये धोखे के टाटी में नहीं रहना है। रहना नहीं, देश बेगाना है। ये संसार क्या बेगाना है? बेगाना देश है। रहना नहीं, देश बेगाना है। यह संसार कागज की पुड़िया, बुध पड़े गल जाना है। रहना नहीं, देश बेगाना है। यह संसार कांटे की बाड़ी, आग लगे बर जाना है। रहना नहीं, ये देश बेगाना है। यह संसार झाड़ और झांझर, उलझ पुलझ मर जाना है। रहना नहीं, देश बेगाना है। कहते कबीर सुनो भाई साधु, सतगुरु, सतगुरु माने परमात्मा, शब्द जो शब्द लेके जाएगा उस अनामी लोक तक, अनामी धाम तक। तो कहत कबीर सुनो भाई साधु, सतगुरु नाम ठिकाना है। ये रहना नहीं, ये देश बेगाना है। ये बेगाना देश है। ये संसार, ये देश, ये धोखे की टाटी है। इससे बच निकलो। तो दास और अधिक शब्दों का सहारा ना लेता हुआ इन्हीं शब्दों से आपसे संतों से क्षमा प्रार्थी है। सभी जयकारा में साथ देंगे।
बोलिए शब्द गुरु परम पिता परमात्मा की जय। शब्द भेदी गुरु साईं अरूढ़ जी महाराज की जय। सभी संतों की जय, सगल जीव हंसों की जय, अपने अपने माता पिता की जय, आज की आनंद की जय। सभी सार शब्दी संत भाई बहनों के श्री चरणों में दास का कोटि कोटि चरण बंदन। सभी सगल जीव हंस के चरणों में दास का कोटि कोटि चरण बंदन। ओम तत्सत, ओम तत्सत। सत साहेब जी, सत साहेब जी।